कभी आपने महसूस किया है कि इंसान थकता काम से नहीं, उपेक्षा से थकता है। जब कोशिश कोई ना देखे, जब मेहनत कोई समझे नहीं, तो मन धीरे धीरे चुप हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही चुप हो चुके मन की है, एक 9वीं कक्षा के बच्चे की। वो बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन आलसी भी नहीं था। घर की हालत साधारण थी। छोटा बेटा था और छोटा बेटा होना कभी कभी एक सजा जैसा होता है। माता पिता का भरोसा बड़े बेटे पे ज्यादा और जिम्मेदारियां छोटे के कंधों पर। घर का काम, बाहर का काम और ऊपर से पढ़ाई का दबाव। लेकिन किसी ने कभी बैठकर ये नहीं पूछा, तुम समझ पा रहे हो या नहीं। धीरे धीरे उसके मन में एक डर घर करने लगा। क्लास में जब टीचर पढ़ाते, वे सुनता तो था लेकिन समझ नहीं पाता। खासकर इंग्लिश, वे विषय नहीं था, वे उसके डर बन गया था। हर बार लगता शायद मुझ में ही कमी है। और सबसे खतरनाक बात यह थी, वे खुद पर विश्वास खोने लगा था। एक दिन किसी ने बहुत साधारण सी बात कही, इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोई सपना नहीं जगा, कोई उम्मीद नहीं जगी, बस एक छोटा सा प्रयास था। पहले दिन जब कोचिंग गया तो शब्द भी अजनबी थे, वाक्य भी बोझ लग रहे थे, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय रुकना चुना। एक दिन, एक नया शब्द, एक नया वाक्य। धीरे धीरे डर कम होने लगा और आत्मविश्वास वापस आने लगा। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, जब इंग्लिश समझ में आती है तो सवाल भी समझ आते हैं, और जब सवाल समझ में आते हैं तो जवाब अपने आप निकलते हैं। अब वो बिना ट्यूशन खुद से पढ़ने लगा। पढ़ाई बोझ नहीं रही, एक रास्ता बन गई। अब उसे नंबर से ज्यादा समझने में मजा आने लगा। वह बच्चा कभी खुद को कमजोर मानता था, अब खुद पर भरोसा करने लग गया। 10वीं बोर्ड परीक्षा आई। डर था, लेकिन इस बार डर के साथ भरोसा भी था। परिणाम आया, वे अच्छे अंकों से पास हुआ। क्लास में 5वां स्थान। घर में पहली बार उसके नाम पर मुस्कान आई। 11वीं 12वीं मेहनत जारी रही, अब दिशा सही थी। समय के साथ वह बच्चा एक सफल इंजीनियर बन गया। लेकिन असली जीत डिग्री नहीं थी, असली जीत थी खुद पर विश्वास की वापसी। दोस्तों, कई बच्चे असफल नहीं होते, वे बस अनसुने होते हैं। कई लोग कमजोर नहीं होते, उन्हें बस सही मार्गदर्शन देर से मिलता है। अगर आज आप भी खुद पर शक कर रहे हैं तो रुकिए, सांस लीजिए। आप टूटे नहीं हैं, आप बस रास्ता ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद। ये कहानी सुन के आपको अच्छा लगा होगा। ये कहानी